नमस्कार, मैं सरंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के आशरफिया मस्जिद के पास मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम लिया है, राहुल शिवाली जी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आज यहाँ के जो इमाम साहब है, बानी साहब है, खिदमत करने वाले लोग हैं, आज उनको जो है यहाँ पर ईद दी गई है। हजरत मैं आपसे इमाम साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राहुल शिवाली जी से ईदी पा करके किस तरह की दुआएं आप इनको देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है और हम सबकी दुआएं हैं इनके साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाब फरमाएगा। जिस मिशन में लगे हैं हमेशा ये खिदमत करते रहते हैं कौम की। और बड़ी अच्छी बात ये है कि माशाअल्लाह किसी तरह का कोई भेदभाव इनके नजदीक नहीं रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही पैगाम देता हूँ कि लोगों को जरूरत ऐसे लीडर की है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की है। अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो मुल्क में अमन और शांति फैले रहेगी और अच्छा माहौल पैदा होता रहेगा। बहुत बड़ी बात इमाम साहब ने की है। ऐसा अक्सर कोई कहता नहीं है कि अगर ऐसा लीडर हमारे बीच में हो तो अमन और अमान कायम रहेगा। यहाँ पर बानी साहब ईदी तो आपने ले ली है, लेकिन राहुल शिवाली जी के लिए स्पेशल दुआएं क्या देंगे आप? राहुल साहब मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है इनको कामयाबी मिलेगी और हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई। इन्होंने हम लोगों की इज्जत अफजाई की और गुलपोशी का जो है प्रोग्राम इन्होंने रखा, बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। राहुल शिवाली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों की दुआएं आपके पीछे एक दीवार बन के जब खड़ी हो गई है तो कितना बड़ा विश्वास रखता है? चैलेंज तो बहुत है सभा के अंदर, लेकिन आपको क्या विश्वास महसूस होता है जहां आप जा रहे हैं? उलमाए दीन हो, धर्म के चाहने वाले हो, सारे लोग आपके पीछे दीवार बन करके दुआओं की खड़े हैं। आप सभी को पता है कि धारावी में मेरा जन्म हुआ है, तो धारावी मेरा परिवार है। ये सब मेरे भाई बहन सदस्य है, तो एक परिवार के नाते हम एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं। और मुझे खुशी है आज सभी यहाँ पे उपस्थित है मुझे दुआ देने के लिए। और आखिरी में दुआ ही काम आती है और दुआ के ऊपर ही पूरा सक्सेस होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक परिवार के नाते परिवार के सभी सदस्यों का मैं सम्मान करूंगा और हम लोग भाईचारे से यहाँ पे धारावी में रहेंगे और धारावी का जो भी विकास है वो साथ में करेंगे पूरा। राहुल शिवाली जी, आपने कहा कि इनकी दुआएं आखिर में काम आती है, लेकिन कुछ लोग आपके हैं जो इन दुआओं को नहीं मानते और वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए दुआओं में ताकत होती है और उसकी ताकत आपको 2014 में दिखी है, 2019 में दिखी है और अभी 2024 में यही दुआओं की ताकत दिखेगी। यही दुआओं की ताकत दिखेगी। यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज उलमाए दीन ने राहुल शिवाली जी को दुआएं दी है, इसके लिए आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राहुल शिवाली जी से ये दोबारा जीत करके आएंगे और इंशाअल्लाह हम जो है आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करेंगे। क्योंकि आप आज जो आपस में नफरतें फैली हुई हैं, एक दूसरे को आपस में दुश्मन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम आपस में ये भाईचारा को कायम करेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत का पैगाम देंगे और ये लोगों को सबक देंगे कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे के जो है हम जो है कोई भी मुसीबत आएगी हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे को जो है मिल करके गले मिला करके लेकर के चलेंगे। ये हम राहुल शिवाली जी से ये उम्मीद करते हैं और हम ये कामना करते हैं कि ये दोबारा जीत करके आए और दोबारा हम सब की खिदमत करें और हम सब इनका साथ देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। जिस तरीके से यहाँ पर धारावी में हम राहुल शिवाली जी रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, मंजर भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप बिहार को बिलोंग करते हो और जिस तरीके से धारावी के अंदर बिहार की बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है और तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पर आकर के जो बातें की है, क्या लगता है उनकी बातों से बिहार की जो पॉपुलेशन वो सहमत है या राहुल शिवाली जी के लिए सहमत है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे MP राहुल शिवाले साहब 10 साल जो हम लोगों की खिदमत अंजाम दिए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को कायम रखे हैं और सभी के दुख दर्द में काम में आए हैं। इसकी वजह से हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस दफा तीसरी दफा भी राहुल शिवाले साहब को चुन करके लाने जा रहे हैं। ऐसा मैंने अहद किया है, पूरा धारावी वासी ने ये अहद किया है
कि जिस तरह पिछली दफा जो पोलिंग हुआ है उससे ज्यादा पोलिंग कराकर और राहुल शिवाले साहब को जीत की मुबारकबाद हम लोग देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है इमाम साहबों को जो है ईदी दी गई है। क्या लगता है कि धारावी में और भी बहुत सारी मस्जिदें, क्या शिवाले साहब की तरफ से या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस तरह की कोई ईदी उनको भी मिलेगी क्या? निसार अंसारी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, पूरे धारावी नहीं पूरी मुंबई को, इमाम को और बांगियों को मस्जिद में 5-5 किलो खजूर और कपड़े ईदी दी गई है। ये हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे पक्ष के तरफ से, और धरावी विधानसभा में सारी मस्जिदों को दिया गया है। लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। आप पूछ लीजिए, दिखाई दे रहा है, हमारे आदमी चेंज है। तो कौन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है? हाजी अब्दू खान साहब दे रहे हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई, राहुल शिवाले जी यहाँ पर पहुंचे हुए और मनोहर रायबागी जी कदम से कदम मिला करके सर तुम्हाला मी एक विचार इच्छितो की आज मी एक नवीन प्रकरण या रोजा इफ्तार पार्टीमध्ये बघितलेलं आहे की पुरुष वर्ग प्रत्येक जागा असतो, पण आज इथे एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये महिला सामील झालेल्या आहेत, महिलांची सपोर्ट सामील झालेली आहे, याच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? याच्याबद्दल मी एवढंच म्हणेन की महिला ज्या अर्थी अफ्तार पार्टीला सामील झाल्या त्या अर्थी शेवाळे साहेबांचा विजय हा 1001% या ठिकाणी कन्फर्म आहे। ज्यांना महिलांचा पाठिंबा आहे तो माणूस, म्हणतात ना, ज्याला म्हणजे एखाद्या महिलेचा पाठिंबा असतो तोच माणूस पुढे जातो, जो पुढे जातो त्याला महिलांचा पाठिंबा असतो। तसं शेवाळे साहेबांना महिलांचा पाठिंबा मिळाला, याचा अर्थ ते 1001% विजय झाले, हेच याच्यावरून तुम्हाला या ठिकाणी सिद्ध होऊन दिसतंय आपल्याला। आज का कार्यक्रम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ लोग खुशबुश कर रहे थे कि ये महिलाओं को आप देख रहे हो ये सब किराए से लाई गई है। अब ये जो खुशबुश कर रहे थे ना, ये खुशबुश करने वाले किराए वाले, क्योंकि ये पूरी जो जनता थी, जितनी महिलाएं थी, ये रत्ना महल टावर, ममता बिल्डिंग और ये आपके सामने जो है ना, ये सारी यही की महिलाएं थी। और ये जो लोग है, लोगों का तो काम ही घुसपुस करना है, तो इसके लिए हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ अपना काम करते हुए उनको जीत दिखानी है बस, कि राहुल शिवाले साहब कैसा जीत के आगे। उसी के साथ में शकील भाई है। शकील में पहले भी हम बात कर रहे थे, लेकिन एक प्रश्न में, अभी तक आप अरेंजमेंट जो इफ्तारियों का कर रहे हो, 8 से 10 को हमने कवरेज किया है, लेकिन खास करके आज यहाँ पर जो महिलाओं का जो इकट्ठा होना मैंने देखा है बैक साइड में, और बाकायदा उनको पर्दे लगा करके वहां पर बिठाया गया था, तो ये अरेंजमेंट आपके दिमाग में कैसा आया कि महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, अभी तक हमारे दिल और दिमाग में ये होता था कि ठीक है, आदमी बाहर अफ्तारी कर लेगा, औरतों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, बच्चे होते हैं, ये होते हैं, तो उसकी वजह से नहीं निकल पाएगी। लेकिन हमारे भाई ने हिम्मत दिया कि भाई ये आप क्यों ना एक महिलाओं के लिए भी रखा जाए, भले साथ में बच्चे आएंगे उनका भी हम इंतजाम करेंगे। तो हमने महिलाओं के लिए भी इंतजाम किया और छोटे बच्चों का भी इंतजाम किया, तो खुद ब खुद महिला आ गई। और माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब की एक हमारे महिलाओं के अंदर भी है कि ये आदमी फिर से चुन के आना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब काम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, कोई भी अपोजिशन पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, एक बार वो साबित कर दे कि खासदार ने कभी जाति धर्म के मजहब के बारे, किसी भी मजहब के बारे में भड़काऊ स्टेटमेंट दिया हो, या कोई भी सेठ का गोडाउन बना हो, गाले बने हो बड़े बड़े, उनके कोई व्यक्ति ने किसी की मांगनी की हो 1 रुपए की, सिवाय मदद करने के अलावा हमारे पक्ष ने दूसरा कोई काम नहीं किया है। ये लोगों की मोहब्बत है कि कम से कम अमन और सुकून से हमारे खासदार के 10 साल के कार्यकाल में है। चलिए, जिस तरीके से आज यहाँ पर मनोहर रायबागी जी ने बात की है, एक सबसे बड़ा सवाल ये बात है कि हमेशा इतिहास में ये रहा है कि जिस पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला खड़ी हो जाती है, उस पुरुष की कामयाबी निश्चिंत हो जाती है। घर को अगर मंदिर भी बना सकती है महिला और जहन्नुम भी बना सकती है महिला, लेकिन आज महिलाओं की जो विशेषकर यहाँ पर उपस्थिति देखी गई है, ये आज पहली बार हमने देखा। नई परंपरा की शुरुआत अशरफिया मस्जिद और धारावी से हो गई है। आने वाले दिनों में दुआएं तो सब लोग दे रहे हैं, बातें सारे लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसका कितना परिणाम ग्राउंड पर निकल करके आने वाली 4 तारीख को दिखाई देगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज के रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर के मनोहर रायबागी जी, आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।